नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो आज का ये वीडियो हमारा जो है महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि आज हम लोग जो है 25 सितंबर के करंट अफेयर्स को करेंगे और 25 करंट अफेयर्स जो हम लोग कर रहे हैं, अब बेसिकली जो है सितंबर का हमारा करंट अफेयर्स क्या होने वाला है, वाइंड अप होने वाला है। यानी कि अब हम लोग जो है लगभग हम लोग 1 या 2 तारीख को, यानी कि 1 या 2 अक्टूबर को आपको पूरे सितंबर का जो है आपको करंट अफेयर्स कंपाइल करके करा देंगे आपको। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, इसी तरीके से करंट अफेयर्स के वीडियो को देखते रहिए। बाकी आइए हम लोग बिना देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसके पहले डिकोड एग्जाम की जो पहल मैं आपसे पहले भी मैंने कई बार कहा था, मैं फिर आज उसके बारे में आपको थोड़ा सा डिस्कस कर दे रहा हूं। और वो ये कि आरओ प्रीलिम्स 2024 वीडियो जो टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम जो है आपके लिए जो है क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने जो है टेस्ट के माध्यम से, अपने जो है क्वेश्चंस के माध्यम से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम है। यदि आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है, यदि आपको ये देखना है कि दरअसल आपकी तैयारी बेसिकली किस लेवल की है, तो आप इस प्रोग्राम से ज्वाइन करके जो है अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर सकते हैं। बेसिकली इसमें क्या है, 7000 प्रश्नों के माध्यम से आपको पूरे पाठ्यक्रम का क्या किया जाएगा, आपको पूरे पाठ्यक्रम को इसको कंप्लीट कराया जाएगा। इसके अलावा रिवीजन होगा आपका पूरे वीडियो के माध्यम से, टेस्ट के माध्यम से। परीक्षा का जो वर्तमान आपका ट्रेंड है, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि ट्रेंड एग्जाम का जो है बदलता रहता है, नए नए क्वेश्चंस की फ्रेमिंग होती रहती है। ऐसे में नए ट्रेंड को समझना और ऐसे क्वेश्चंस को जो है हल करना, ये अपने आप में चुनौतीपूर्ण होता है। और ये चीज जब आप करेंगे इसके माध्यम से, तो निश्चित तौर पर आपको फायदा मिलेगा। इसके अलावा टॉपिक वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज आपको डेली का टारगेट दिया जाएगा। 3 टाइम्स आपका रिवीजन किया जाएगा, कंप्लीट रिवीजन होगा। सॉल्व अनसॉल्व पीडीएफ भी आपको जो है एवरी टेस्ट की दी जाएगी। इसके अलावा 4000 प्रश्नों का डिटेल्स वीडियो सॉल्यूशंस भी दिया जाएगा, जिसमें से 15 फुल टेस्ट सिलेबस टेस्ट होगा, 3000 क्वेश्चन जिसमें कि इस 15 फुल टेस्ट में आपके शामिल होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे बाइलैंग्वेज होंगे, अर्थात वो आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों में होंगे, व्याख्या सहित, यानी कि विथ एक्सप्लेनेशन आपको दिया जाएगा अपने आप में। तो ये भी क्या अपने आप एक अच्छी बात है। आप किसी भी माध्यम के होंगे, आपके लिए जो है बेसिकली जो वीडियो जो टेस्ट सीरीज है, ये आपके लिए क्या होगी, फायदेमंद होगी। तो अगर आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत अहम होती है, प्रीलिम्स एग्जाम की बात हो चाहे मेंस के एग्जाम की बात हो, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आप में क्या होगा, निखार आएगा। तो ध्यान रखिएगा। तो ये बेसिकली अगर आपको ज्वाइन करना है इस प्रोग्राम को, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो है व्हाट्सएप पे वीडियो टेस्ट लिख करके आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा 9506742546 पर, या फिर आप मैसेज कर सकते हैं 6307495944 पर। इसके माध्यम से आप अपनी जो है तैयारी को बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। डिटेल्स आपको व्हाट्सएप के माध्यम से दे दी जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ सूचना थी जो आपको देनी थी। अब आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, और उसके पहले हम लोग फटाफट लास्ट डे का रिवीजन करते हैं। तो हाल ही में एलसीए तेजस की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है, वो है मोहना दास। याद रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए भाई साहब क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस बात को आपको विशेष तौर पर ध्यान देने हैं। इसके अलावा हाल ही में सूखे से जूझ रहे निम्नलिखित में से किस देश में भूख से निपटने हेतु 200 हाथियों को बेसिकली मारने का आदेश दे दिया गया है, तो कौन सा देश है, वो है आपका जिम्बाब्वे। याद रखिएगा। इसके अलावा हाल ही में दूसरे श्वेत क्रांति यानी कि श्वेत क्रांति 2.0, ठीक है, का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो बेसिकली अमित शाह जी के द्वारा किया गया, जो कि क्या है, आपके गृह मंत्री, साथ ही साथ में वो आपके सहकारिता मंत्री भी हैं। याद रखिएगा। ठीक है, और दूध के मामले में सबसे बड़ा उत्पादक देश दूध के मामले में कौन है, तो वो है देश आपका सुंदर सा प्यारा सा देश, कौन सा, भारत। याद रखिएगा इस पहले फैक्ट को भी। इसके अलावा विश्व शांति दिवस यानी कि वर्ल्ड पीस जो है डे कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 21 सितंबर। ये भी आपके लिए क्या भाई साहब इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और अभी हाल ही में किसे, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली एनसीबी, इसका बेसिकली महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो वो नियुक्त किया गया है अनुराग गर्ग जी को। याद रखिएगा। इसके अलावा हाल ही में किस देश के द्वारा भारत को 297 कलाकृतियों को बेसिकली भारत को जो है वापस किया गया, ऐसा कौन सा देश है, तो वो देश है आपका अमेरिका। और अभी आपको हाल पता होगा कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो है अमेरिका की यात्रा पर गए थे, और वहीं पर जो है ये जो है निर्णय वहां पर लिया गया है। ठीक है, और इसके लिए बेसिकली जुलाई 2024 में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किया गया था। इसके अलावा
विश्व गैंडा दिवस यानी कि वर्ल्ड राइनो डे कब मनाया जाता है भाई साहब? तो वर्ल्ड राइनो डे या विश्व गैंडा दिवस 22 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और एक सींग वाले गैंडे के लिए भारत प्रसिद्ध है। यह प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, जिसमें से विश्व स्तर पर यानी कि वैश्विक स्तर पर गैंडे की 5 प्रजातियां पाई जाती हैं, याद रखिएगा। और एक सींग वाला जो गैंडा है वो वल्नरेबल की श्रेणी में आता है, अर्थात ये सुवेद श्रेणी की श्रेणी में, आयुसीएन की सुवेद श्रेणी में आता है। यह भी आपको विशेष तौर पर याद रखना है। और मैंने लास्ट डे आपसे कहा था कि जो आयुसीएन है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ जो है नेचर, ठीक है। तो इसके अंतर्गत हमने आपसे कहा था कि जितनी भी श्रेणियां आपकी होती हैं, चाहे वो वल्नरेबल श्रेणी की बात हो, चाहे वो एक्सटिंक्ट श्रेणी की बात हो, ठीक है, चाहे वो डेंजर्ड श्रेणी की बात हो, चाहे वो इंडेंजर्ड श्रेणी की बात हो, हमने आपसे कहा था कि जो भी हाल फिलहाल में चर्चाओं में जो चीजें रही हों, उन श्रेणियों को आप लोग एक बार देख लीजिएगा। कई बार आपकी परीक्षा में ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कि पर्टिकुलर जो जंतु है ये आयुसीएन की इंडेंजर्ड सीरीज में है या डेंजर में या वल्नरेबल में या किस में, ठीक है। तो यह प्रश्न आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। इसके अलावा विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है भाई साहब? यह मनाया जाता है 21 सितंबर को मनाया जाता है। यह भी आपको विशेष तौर पर याद रखना है। जितने भी डे महत्वपूर्ण होते हैं वो डे आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, और अक्सर जो है डे के से संबंधित जो प्रश्न हैं आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो आइए हम लोग लास्ट डे का रिवीजन करते हैं। यह प्रश्न हमने आपसे कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमने आपसे यह भी कहा था कि जो 17 एसडीजी जो गोल होते हैं, यानी कि जो 17 एसडीजी जो गोल हैं, जो 17 एसडीजी जो आपके गोल हैं, ठीक है, ये आपके लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी गोल हैं 1 से लेकर के 17 तक, इसमें से एक ना एक प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। तो मैंने कल आपको टास्क दिया था लास्ट डे कि आप लोग इसको क्या करिएगा, रेडी कर लीजिएगा। यदि आपने रेडी कर लिया होगा तो ये मैं मान के चल रहा हूं कि आप सजग जो है स्टूडेंट हैं, आप जो है अपने प्रति अवेयर हैं, आपने तैयारी की होगी। और यदि आपने लास्ट डे मेरी बात को सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया होगा तो याद रखिएगा फिर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, फिर आप मटरगस्ती कर रहे हैं, फिर अपना आप समय जो है वेस्ट कर रहे हैं, जाया कर रहे हैं। मैं सीधी बात बोलता हूं, आपको बुरी लगे या अच्छी लगे, डजंट मैटर। क्योंकि अगर आप मेरी बात सुनकर के उसका कार्य नहीं करते हैं, काम नहीं करते हैं, तो ध्यान रखिएगा फिर आप पढ़ाई लिखाई करना छोड़ दीजिए, कुछ अन्य कार्य पर लग जाइए, ठीक है। क्योंकि पढ़ाई करना है, इसके लिए कलम चलानी पड़ेगी, दिमाग चलाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, पसीना बहाना पड़ेगा। यदि ये करने की क्षमता है तो तैयारी कीजिएगा, अन्यथा किसी और काम पर लग जाइए। और कोई और काम का, क्या बिजनेस करेंगे तो क्या वहां पर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी? खेती करेंगे क्या वहां पर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी? चाय का ठेला लगाएंगे तो क्या वहां पर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी? कुछ भी करेंगे, छोटा बड़ा काम जो भी करना चाहेंगे, क्या वो काम आसानी से हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। सबसे आसान अगर देखा जाए तो भाई साहब तो पढ़ाई ही है, और पढ़ाई से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप पढ़ाई करना चाहते हैं या कुछ अन्य काम करना चाहते हैं, ठीक है। चलो, तो एसडीजी 13 का जो संबंध है बेसिकली किससे है? जलवायु परिवर्तन से है। और बाकी की जो 3 जो लिखे गए हैं, इनमें से कौन कौन सा एसडीजी गोल है, जरा कमेंट करके मुझे बताना एक बार फटाफट कि इसमें से कौन कौन से गोल्स दिए गए हैं, ठीक है। और भाई साहब मैं फिर कह रहा हूं, अगर नहीं रेडी किया था, इस बार भूल गए तो हो सकता है आप भूल गए हो, तो कोई बात नहीं, दोबारा से कर लेना। सारे के सारे 17 जो एसडीजी गोल्स दिए गए हैं वो सभी आपको पता होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइफा दिवस कब मनाया जाता है? 23 सितंबर, 24 सितंबर, 25 सितंबर, या फिर इनमें से कोई नहीं? फटाफट मुझे बताओ इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। हाइफा दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 23 सितंबर को बेसिकली हाइफा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा पहला पॉइंट सेम एज इट इज वही। कारण क्या है भाई साहब? कारण क्या है कि हाइफा युद्ध के शहीदों के सम्मान में हाइफा दिवस बेसिकली मनाया जाता है। इतिहास क्या है इसका? इतिहास है कि 1918 में, अर्थात वर्ष 1918 में ब्रिटिश भारतीय सेना के प्रथम विश्व युद्ध का हिस्सा रहे, और भारतीय सैनिकों ने हाइफा की क्या की थी? लड़ाई लड़ी थी, ठीक है। यह लड़ाई भारतीय सैनिकों के लिए एक क्या थी? निर्णायक जीत थी, अपने आप पर इसे जो है प्रसिद्ध था। इसके अलावा फैक्ट की अगर बात करते हैं कुछ, तो 2018 में, कब? वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री कौन? बेंजामिन नेतन्याहू ने आधिकारिक तौर पर 3 मूर्ति चौक का नाम बदलकर 3 मूर्ति हाइफा चौक किया था। यह भी आपको बेसिकली याद रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस अभिनेता को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट अभिनेता के पुरस्कार से क्या किया गया है?
सम्मानित किया गया है? बताइए मुझे इसका आंसर फटाफट क्या होगा। आप लोग मूवीज तो बहुत देखते होंगे, ऐसी कोई मूवीज नहीं होती, कोई वेब सीरीज नहीं होती जो नहीं देखते होंगे। तो अगर मूवीज वेब सीरीज देखते हैं तो आपको फिर यह भी पता होना चाहिए कि उससे संबंधित जो पुरस्कार दिए जाते हैं वो किसको कौन कौन से दिए जाते हैं। तो आप मुझे बताइए फटाफट कि ये पुरस्कार किसको दिया गया है। रजनीकांत जी को, आप जानते होंगे फेमस जो है अभिनेता है ये साउथ के, या प्रभास को, या फिर चिरंजीवी कोनी डेला को, या फिर अमिताभ बच्चन को। तो इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा? क्या ऑप्शन नंबर ए होगा? नहीं। क्या 2 होगा? बी होगा? नहीं। इसका ऑप्शन होगा सी, यानी कि चिरंजीवी कोनी डेला को। और ये साउथ के जो है प्रसिद्ध अभिनेता के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए। तो हाल ही में चिरंजीवी कोनी डेला को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट अभिनेता के पुरस्कार से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा। इसके अलावा उन्होंने यह उपलब्धि 20 सितंबर 2024 को क्या की है? हासिल की है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी प्रवास के दौरान किन 2 शहरों में 2 नए भारतीय दूतावास खोले जाने की घोषणा की गई है? इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके एग्जाम के लिए। अमेरिका के कौन से ऐसे 2 शहर हैं जहां पर भारतीय दूतावास खोला जाएगा? ठीक है, जिसमें से हमने एक दूतावास का नाम यहां पर लिखा है, एक नहीं लिखा है। बताइए कौन सा है? एक बोस्टन है, न्यूयॉर्क है, शिकागो में या ह्यूस्टन में? कहां पर? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा भाई साहब ऑप्शन नंबर ए, बोस्टन में। और दूसरा कौन सा है? आइए हम इसको व्याख्या में देखते हैं। ठीक है, तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के बोस्टन, और कहां पर दूसरा कौन सा है? लॉस एंजल्स में। ठीक है, तो 2 शहर हैं जहां पर जो है भारतीय दूतावास खोला जाएगा, एक बोस्टन में और दूसरा लॉस एंजल्स में। 2 नए भारतीय वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की गई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने ह्यूस्टन विश्वविद्यालय, कहां पर? ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में तमिल अध्ययन के लिए तिरुवल्लुवर पीठ खोले जाने की घोषणा की गई है। तो ये फैक्ट भी आपके एग्जाम के लिए भाई साहब क्या हो जाती है? इंपॉर्टेंट हो जाती है। और वहां पर बेसिकली अभी 6 दूतावास काम कर रहे हैं। कौन कौन से? ठीक है, अभी न्यूयॉर्क, अटलांटा, शिकागो, ह्यूस्टन, सैन फ्रांसिस्को और सिएटल में भारत के 6 वाणिज्य दूतावास हैं। ये भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि बताओ कहां कहां पर भारतीय दूतावास वहां पर अवस्थित हैं। ठीक है, तो ये कुछ एक फैक्ट है। और इसके अलावा अगर हम बात अंतरराष्ट्रीय संबंधों की करते हैं तो हाल ही के वर्षों में, कुछ वर्षों में भारत अमेरिका के संबंधों में प्रगाढ़ता आई है। हालांकि बीच बीच में कुछ एक छोटे मुद्दों पर लेकर के तनातनी हो जाती है, बावजूद इसके भारत और अमेरिका के संबंधों में जो है बहुत ही मजबूती आई है। और इन संबंधों की मजबूती की वजह से कहीं ना कहीं क्या होता है? कहीं ना कहीं चाइना पर इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। और एक समूह है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक समूह है जिसको हम लोग बोलते हैं क्वाड समूह। क्वाड समूह में 4 देश सम्मिलित हैं। 4 देश में कौन कौन से हैं? आपका जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत है और अमेरिका है। क्वाड समूह की जो है मजबूती है, इस मजबूती के दृष्टिकोण से भी कहीं ना कहीं चाइना को क्या होता है? इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्वाड की जो उपस्थिति है, क्वाड का जो प्रभुत्व है कि वो क्या है? बहुत ही मजबूत है। ऐसे में चाइना को प्रॉब्लम कहीं ना कहीं होती है। तो प्रश्न आपके एग्जाम में 2 प्रकार के पूछे जा सकते हैं, यूपीपीसीएस या यूपीएससी की मुख्य परीक्षा में, कि क्वाड समूह की क्या उपयोगिता है, चीन के संबंधों पर इसका क्या असर पड़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमने आपको दिया था। तो अगर आपने दिल दिमाग खोला होगा तो शायद आपने उस प्रश्न की प्रैक्टिस की होगी। नहीं की होगी तो फिर आप पढ़ाई लिखाई फिर नहीं करने होंगे, सीधी सी बात है। दूसरा प्रश्न इसमें से यह भी बन सकता है कि अमेरिका और भारत का जो भी हाल ही में जो प्रगाढ़ संबंध जो स्थापित हो रहे हैं, द्विपक्षीय जो संबंध जो मजबूत हो रहे हैं, ऐसे में चाइना पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। और यह प्रश्न आज हमने अभ्यास के लिए आपको दिया है। मुझे उम्मीद है कि आप उस प्रश्न का उत्तर जरूर देंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, हाल ही में वायुसेना के अगले वायुसेना प्रमुख के रूप में किसे जो है नियुक्त किया गया है? अमरप्रीत सिंह, विवेक राम चौधरी, अमरनाथ प्रताप सिंह, इनमें से कोई नहीं। एक बात ध्यान रखिएगा, जल सेना, थल सेना, वायुसेना, जिनके जो भी अध्यक्ष होते हैं, इनके प्रश्न कहीं ना कहीं क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, जो भी इनके हेड बनते हैं। ठीक है, तो कौन होंगे? अमरप्रीत सिंह, विवेक राम चौधरी, अमरनाथ प्रताप सिंह, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही उत्तर है, यानी कि अभी नए वायुसेना प्रमुख के रूप में बेसिकली अमरप्रीत सिंह को क्या किया गया है? नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा आप। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। सेम पॉइंट वही, एज इट इज वही, अमरप्रीत सिंह को नियुक्त किया गया है अभी अगले नए जो है वायुसेना प्रमुख के रूप में। और कब से जो है करेंगे पदभार ग्रहण? तो ये 30 सितंबर 2024 से अपना पद जो है क्या करेंगे? या अपना पद ग्रहण कर लेंगे या अपना पदभार ग्रहण कर लेंगे। ओके, वह एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी का स्थान ग्रहण करेंगे। मैंने कई बार कहा है कि जब कोई नई नियुक्ति होती है तो
तो उस नई नियुक्ति को पाने वाला जो व्यक्ति होता है वो किस व्यक्ति का स्थान लेता है, अर्थात उसके पूर्व में कौन अध्यक्ष या महानिदेशक थे। ऐसा प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा आता है। तो आपको एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी का भी नाम बेसिकली आपके दिमाग में होना चाहिए कि इन्हीं की जगह पर बेसिकली जो है अमरप्रीत सिंह ने जो है स्थान ग्रहण किया है, अपना पदभार ग्रहण किया है नए वायुसेना प्रमुख के रूप में। अगर हम इनके कार्यकाल की बात करते हैं तो इनका कार्यकाल अर्थात अमरप्रीत सिंह जो है इनका कार्यकाल बेसिकली 3 साल का होगा या 65 वर्ष तक की उम्र, इन दोनों में से मतलब 3 वर्ष या 65 वर्ष तक की उम्र जो ही पहले होगी। अर्थात हो सकता है कि 2.5 साल में ही इनकी उम्र 65 साल पूरी हो जाए तो इनका कार्यकाल 2.5 साल में ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 3 वर्ष तक या 65 वर्ष जो ही पहले हो। ठीक है, याद देखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत किस देश के साथ मिलकर अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर का निर्माण कर रहा है। यह भी आपके एग्जाम के लिए जरूरी हो जाता है। और आपको पता होगा कि बेसिकली अभी मोदी जी किस देश की यात्रा पर थे, हाल ही में अभी अमेरिका की यात्रा पे थे। तो आप शायद आप इसका उत्तर दे पाएंगे। तो पहला ऑप्शन क्या है, ए जापान, बी रूस, सी अमेरिका या फिर डी क्या इजराइल। तो वो देश बेसिकली कौन सा है, वो देश है आपका कौन सा, अमेरिका। ठीक है, यानी कि भारत अमेरिका के साथ मिलकर के अपना क्या कर रहा है, अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर संयंत्र का निर्माण करेगा। याद रखिएगा इस बात को भी आप लोग, सेम एज इट इज वही पॉइंट जो हमने आपको जस्ट बताया। और बेसिकली ये जो राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर का जो निर्माण है, ठीक है, इस संयंत्र का नाम क्या रखा गया है, तो इस संयंत्र का नाम रखा जाएगा शक्ति। ये फैक्ट भी आपके एग्जाम के लिए क्या हो जाती है, इस जो है संयंत्र का नाम शक्ति रखा जाएगा। ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। ये भी आपके लिए क्या है, जरूरी है। ओके, नाउ नेक्स्ट, हाल ही में श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है। भाई साहब जबरदस्त न्यूज है अपने आप में जो है, और क्यों इंपॉर्टेंट है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे अभी। लेकिन इसके पहले आपको बताना है बेसिकली कि जो श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं उनका जो है उनको मतलब श्रीलंका के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है। ए अनुरा दिसानायके या रानिल विक्रमसिंघे या गोतबाया राजपक्षे या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी मुझे बताइए कि इसका उत्तर सही क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा अनुरा दिसानायके। अब ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है भाई साहब, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। थोड़ा सा पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ एक फैक्ट पर बात कर लेते हैं। लेकिन चलो ठीक है, पहले हम बात ही कर लेते हैं कि इंपॉर्टेंट क्यों है न्यूज। देखो ऐसा ना है कि सबसे पहली बात तो श्रीलंका क्या है, भारत का पड़ोसी देश है, एक बात। ठीक है, दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जो अभी ये श्रीलंका के राष्ट्रपति के रूप में जिनको नियुक्ति दी गई है, जिनको चुना गया है, बेसिकली ये खराब न्यूज भारत के लिए इसलिए है बिकॉज ऑफ कि ये जो राष्ट्रपति चुने गए हैं ये बेसिकली चाइना के पक्ष में रहते हैं। और आपको बता दूं कि अभी हाल ही में बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ। ठीक है, वहां पर जो है प्रधानमंत्री जो चुने गए, ठीक है, वो आपको पता होगा कि किस तरीके से उनका भी जो झुकाव है चाइना की तरफ है। उधर मालदीव की तरफ से भी झटका मिला। ठीक है, तो ओवरऑल भारत जो है, चाहे वो मालदीव के मामले में हो, चाहे श्रीलंका के मामले हो, बांग्लादेश के मामले में हो, इस समय जो वहां की सरकारें हैं बेसिकली वो चाइना पक्षधर हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं भारत के लिए थोड़ा सा चिंताजनक बात है, क्योंकि जब जो है सरकारें कहीं ना कहीं भारत के पक्ष में रहती हैं तो स्थितियां ठीक रहती है। हालांकि वर्तमान समय में भारत की जो डिप्लोमेसी है, भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जो एक डिप्लोमेसी जो उसका सिस्टम है, वो अपने आप में क्या है, बहुत बेहतर ढंग से काम कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बावजूद इसके कहीं ना कहीं चिंता वाली तो बात है कि जब पड़ोसी देश में जो है इस बड़े पद पर जब कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति चुना जाता है तो कहीं ना कहीं जो है क्या होता है, चिंताजनक बात होती है। कब, जब उस देश का जो है क्या हेड यानी कि पीएम या राष्ट्रपति बेसिकली चाइना समर्थित होता है तो। ठीक है, लेकिन देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने उनको बधाई दी है और कहा है कि हमारे संबंध आगे मजबूत होंगे। बाकी देखते हैं क्या होता है। और अभी आपको पता होगा कि हाल ही में क्या हुआ था, श्रीलंका में जो है व्यापक स्तर पर मंदी आई थी और ऐसे में दरअसल एक लंबे अरसे तक जो वहां के कौन थे राष्ट्रपति विक्रम जो है रानिल विक्रमसिंघे, उनको जो है क्या किया गया, उनको हटा दिया गया, अर्थात वो चुनाव हार गए। ओके, तो हाल ही में श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में अनुरा दिसानायके को क्या किया गया, चुना गया है। और अगर हम बात थोड़ा सा श्रीलंका के बारे में करते हैं तो हालांकि हमने कई बार आपको श्रीलंका के बारे में बताया है, लेकिन फिर भी एक दो फैक्ट हम लोग फटाफट यहां पर देख लेते हैं।
तो श्रीलंका बेसिकली क्या है, दक्षिण एशिया में हिंद महासागर के उत्तरी दिशा में स्थित क्या है, एक द्वीपीय देश है, आप लोग को पता होगा। 1972 तक इसका नाम क्या था, सीलोन था, याद रखिएगा। वर्ष 1972 में इसका नाम बदलकर लंका कर दिया गया तथा वर्ष 1978 में इसमें समान सूचक शब्द सी लगाकर क्या कर दिया गया, पूरा नाम इसका श्रीलंका कर दिया गया। और एक फैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए वो है क्या है, पाक जल संधि, यानी कि भारत के तमिलनाडु राज्य श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के जाफना जिले के बीच में स्थित एक क्या है, जल संधि है। यह जल संधि पूर्वोत्तर में पाक की खाड़ी को दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी से क्या करती है, जोड़ती है, आप लोग को पता होगा। और जितने भी महत्वपूर्ण जल संधियां होती हैं वो क्या होती हैं, महत्वपूर्ण होती हैं, जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे। तो आपके लिए फैक्ट है, हालांकि ये फैक्ट हमने पहले भी आपको दिया था, लेकिन फिर से मैं आपको फैक्ट दे रहा हूं। पहला फैक्ट आपका क्या है कि जितने भी आपकी महत्वपूर्ण जल संधियां हैं, क्या जो भी जल संधियां हैं, इनका आपके पास क्या होना चाहिए, एक नोट्स जो है प्रिपेयर होना चाहिए, ठीक है। चाहे वो पाक जल संधि हो, ठीक है, चाहे कोई अन्य संधियां हो, वो क्या होती हैं आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होती है। वहां से एक ना एक प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आप लोग रेडी कर लीजिएगा। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाल ही में किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर जगत गुरु, क्या जगत गुरु संत तुकाराम महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट रख दिया गया है। कौन सा ऐसा एयरपोर्ट है, जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए। तो दिल्ली एयरपोर्ट का नाम बदल करके जो है ये किया गया है, यानी कि संत जगत गुरु संत तुकाराम महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया गया है, या फिर अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदल करके, या मुंबई एयरपोर्ट, या फिर पुणे एयरपोर्ट। तो इसका सही जो उत्तर है भाई साहब वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पुणे। हाल ही में पुणे एयरपोर्ट का नाम बदल करके क्या किया गया है, जगत गुरु संत तुकाराम महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, तो पहला पॉइंट सेम एज इट इज वही जो हमने आपको बता दिया, और सिंधे सरकार यानी सिंधे कैबिनेट ने जो है अभी हाल ही में निर्णय लिया था, उसके अनुसार ये जो है किया गया है। और अगर हम बात थोड़ा सा संत तुकाराम जी की करते हैं, तो संत तुकाराम भक्ति आंदोलन के प्रमुख प्रणेता के रूप में जाने जाते हैं। और बात अगर भक्ति आंदोलन की आ गई है भाई साहब, तो भक्ति आंदोलन का जो चैप्टर है मेडिवल हिस्ट्री में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो तुरंत फटाक से फैक्ट नंबर 2 आज का याद रखिए। क्या फैक्ट 2 आज का क्या है, सॉरी टास्क 2 आज का क्या है आपका, जो टास्क 2 है आपका वो क्या है, टास्क 2 आपका है कि आज आपको तैयार करना है क्या, जितने भी प्रमुख आंदोलन हुए हैं, ठीक है, भक्ति आंदोलन, ठीक है, भक्ति आंदोलन, ठीक है, भक्ति आंदोलन, सूफी संत आंदोलन, क्या सूफी संत आंदोलन, ठीक है। यहां से प्रश्न जो है अक्सर आपके एग्जाम में क्या हो रहे हैं, पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग क्या करिएगा, इसको भी रेडी कर लीजिएगा, ठीक है। चलो, और उनका जन्म कहां पर हुआ था, पुणे के देहू कस्बे में इनका जन्म हुआ था, और इनके गुरु के रूप में बाबाजी चैतन्य के नाम से जो है इनको जाना जाता है, जो कि क्या थे, संत तुकाराम जी के क्या थे, ये गुरु के रूप में जाना जाता है, किसको, बाबाजी चैतन्य को, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अच्छा अब आ गया प्रश्न आपका, सिंपल सा प्रश्न है जिसका उत्तर हमने ऑलरेडी पहले आपको बता रखा है। आप बताइएगा कि विश्व राइनो दिवस अर्थात विश्व गैंडा दिवस कब मनाया जाता है, 21 सितंबर, 22 सितंबर, 23 सितंबर, या फिर अच्छा 2 बार हो गया ये, ठीक है, इसको कर लीजिए 23 की जगह पर 24 कर लीजिए, 24 सितंबर। बताइए फटाफट इसमें से कौन सा सही उत्तर होगा आपका। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस प्रश्न का भी उत्तर ज्यादा से ज्यादा देंगे, और ज्यादा से ज्यादा देंगे, इसके साथ साथ में जो मुख्य परीक्षा का मैं प्रश्न देता हूं उसकी भी आप लोग प्रैक्टिस जरूर करेंगे। तो मुख्य परीक्षा का प्रश्न क्या है आज आपके लिए, प्रश्न है आपके लिए कि जेम्स वेब टेलीस्कोप, ये साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, किसका, साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, याद रखिएगा, साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है। और साइंस एंड टेक किसमें आप पढ़ते हैं, ये यूपीपीसीएस के, क्या, यूपीपीसीएस के पेपर 3 में, कहां पर, पेपर 3 में साइंस एंड टेक का क्या है, ये पार्ट है, अर्थात विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का ये पोर्शन है। वहीं से यह प्रश्न बना है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप आने वाले समय में हबल टेलीस्कोप को प्रतिस्थापित कर पाएगा, भविष्य की चिंताओं पर अपनी टिप्पणी कीजिए। तो ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मुझे उम्मीद है कि आप इसका उत्तर जरूर देंगे, ठीक है, यानी कि लिखेंगे इसका उत्तर पे, घर पे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आज का हमारा जो है क्वेश्चंस, और उम्मीद है कि आप लोग पढ़ाई बेहतर ढंग से करते होंगे, और अगर नहीं करते हैं भाई साहब तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि पढ़ाई को करते रहिए। आपका सिलेक्शन मुझे चाहिए, एनी हाउ चाहिए,
कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है ये आप लोग जानिए, बस मेरे साथ कदम से कदम मिला के चलते रहिए। बाकी मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आप सभी लोगों को। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।